5 साल से पहले छोड़ रहे हैं नौकरी, तब भी मिलेगी ग्रेच्युटी। क्या आप भी अपनी नौकरी छोड़ने का प्लान कर रहे हैं लेकिन 5 साल पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं? अभी तक ज्यादातर कर्मचारी यही मानते आए हैं कि किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी तब मिलती है जब उन्हें लगातार नौकरी करते हुए 5 साल हो जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। यहाँ आपको ग्रेच्युटी से जुड़े हुए नियमों के बारे में बता रहे हैं। ग्रेच्युटी कंपनी की CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी का हिस्सा होती है। ग्रेच्युटी पेमेंट अधिनियम 1972 के अनुसार किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी लेने के लिए कम से कम 5 साल की लगातार सर्विस पूरी होनी जरूरी होती है। लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि कुछ स्थितियों में, कुछ हालातों में 5 साल से पहले भी ग्रेच्युटी मिल सकती है। अगर आप 5 साल से पहले यानी 4 साल और 240 दिन पूरे कर चुके हैं तो आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार हो सकते हैं। ऐसे में नौकरी छोड़ने से पहले अपनी सर्विस पीरियड का कैलकुलेशन करना फायदेमंद होता है। यदि कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार करे तो आप लेबर विभाग या न्यायालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो आइए पहले हम इस नियम के बारे में जान लेते हैं कि 4 साल और 240 दिनों में कैसे आप ग्रेच्युटी पा सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार यदि कोई कर्मचारी किसी कंपनी में 4 साल और 240 दिन पूरे कर लेता है तो वह ग्रेच्युटी पाने का पात्र होता है। उदाहरण के लिए यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2021 को किसी कंपनी में शामिल हुआ है तो वह 29 अगस्त 2025 को इस्तीफा देने पर ग्रेच्युटी ले सकता है। अब आपको यहाँ बता दें कि ग्रेच्युटी पाने के लिए नियम क्या है। यहाँ आपको बता दें 240 की जगह 190 दिनों का भी नियम है। यह उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो खदानों में या ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं। 240 दिन का नियम अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यदि किसी कर्मचारी ने 5वें साल में 240 दिन पूरे कर लिए हैं तो इसे 5 साल की पूरी सर्विस माना जाएगा। ऐसे मामलों में ग्रेच्युटी का पूरा पेमेंट कंपनी को करना होगा। अब यहाँ जान दें कि अगर कंपनी आपको ग्रेच्युटी देने से मना करती है तो आप क्या करेंगे। ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय ने अलग अलग फैसले दिए हैं। दिल्ली और मद्रास हाईकोर्ट के अनुसार 4 साल और 240 दिन पूरे करने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का पात्र होता है। हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यह नियम केवल कुछ खास परिस्थितियों में ही लागू होता है, जैसे बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी आदि। यदि कर्मचारी स्वेच्छा से इस्तीफा देता है तो उसे पूरे 5 साल पूरे करने होंगे। अब हम आपको बता दें कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, यानी 5 साल की सर्विस पूरी होने के बाद आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी ये कैलकुलेट आप खुद भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताते हैं। इसका फॉर्मूला है 15 गुणा अंतिम सैलरी गुणा सर्विस पीरियड डिवाइडेड बाय भाग, यानी 26 से इसको भाग करना होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी की अंतिम सैलरी 40,000 रुपए है और उसने 4 साल और 300 दिन काम किया है तो इसे 5 साल के बराबर ही माना जाएगा। ऐसे मामले में ग्रेच्युटी कैसे निकाली जाती है इसको समझते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से आपकी ग्रेच्युटी बनेगी 1,15,385 रुपए, यानी 15 गुणा 40,000 गुणा 5 डिवाइडेड बाय 26। तो ये निकल कर आती है 1,15,385 रुपए। अब बड़ा सवाल, क्या ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है? सरकार के नियमों के अनुसार 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी टैक्स फ्री होती है, यानी आपको जब अपनी कंपनी छोड़ने के बाद ग्रेच्युटी के तौर पर 25 लाख से कम अमाउंट मिलता है तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यदि कर्मचारी को 20 लाख रुपए से ज्यादा ग्रेच्युटी मिलती है तो 20 लाख रुपए से ऊपर के अमाउंट पर आपको टैक्स देना होगा। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट मनी कंट्रोल हिंदी को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।